गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, और ये कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था एपी का 5.2 का 8 सवाल मैंने हल कर दिया था। अब बच्चों 9वां सवाल लेकर मैं हाजिर हूँ। तो मेरा वीडियो आप लोग लगातार देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, दोस्तों की चर्चा करते रहिए। चलिए चलते हैं मैं सवाल में। यहाँ बच्चों दिया गया है सवाल में, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। शून्य मतलब अज्ञात पद है, कैमा है, टीएन जो है वह शून्य है, लेकिन एन कैमा होगा। तो चलिए पहले सवाल के हिसाब से तीसरे और 9वें पद, तो यहाँ हमारा जो सवाल दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्यूशन में करा है इसका तीसरा पद, यानी तीसरा बोले तो T3 कितना दिया आपको? 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ है 9वां पद तो T9 का कितना दिया है मान आपको? -8 करा है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी TN जो है वह शून्य है। इसमें N वांटेड, क्या करना है? इसमें N का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? पिछले सूत्र से आप लोगों को याद होगा, T3 बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A + 2D बराबर 4। ये समीकरण 1 मेरा हो गया। यहाँ क्या है? T9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 8D बराबर -8, समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, उसमें हम A का मान और D का मान हम निकालेंगे। तो अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, अब आप समीकरण 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हम पहले 2 लिखते हैं, घटाएंगे। A + 8D बराबर -8 दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप। इसका समीकरण 1 है A + 2D बराबर 4 दिया है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे। क्या करेंगे बाबू? घटाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं घटाने पर। अब जब घटाएंगे तो होता क्या है कि यहाँ जो चिन्ह रहता है उसका निगेटिव चिन्ह देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, अर्थात प्लस है, तो इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो माइनस। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा ये माइनस। यहाँ भी कुछ नहीं, तो प्लस है तो यहाँ देंगे माइनस, चिन्ह उलट गया। अब हम घटाएंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब क्या है? 8D है और यह -2D है। जब घटाएंगे तो क्या होगा? ये 6D हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर 6D में यहाँ माइनस दीजिए, नहीं, क्योंकि प्लस का मान ज्यादा है, -2T है, 8D प्लस में, इसलिए प्लस का ही मान होगा। जो प्लस हम नहीं लिख रहे हो, छुपा हुआ है। अब यहाँ इक्वल है तो बराबर करेंगे। ये भी -8 में, ये -4 में, तो कुल कितना माइनस हो गया? 12 ठो माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस 6 से, देख रहे हैं ना, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, इसीलिए हमें D का मान निकला, क्या निकला? ये माइनस तो रहेगा ही, ये 2। D का मान कितना निकला? 2। अब हम क्या करेंगे? इस D का मान आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किन्हीं में आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो 1 में, यानी समीकरण 1 में D का मान देने पर, चलिए समीकरण इसमें रखते हैं मान हम। तो पहले उतारेंगे यहां हम A + 2D बराबर 4, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपने देखा D का मान कितना है? -2 है, तो -2 हम इसमें रखेंगे तो हो जाएगा A + 2 गुने D का मान -2, तो हो जाएगा ये -2 बराबर 4। तो A, इसको प्लस माइनस, 2 दूना 4 बराबर ही हो जाएगा 4, इसीलिए A का मान हो जाएगा ये 4।
ये माइनस वाला को इधर जाने देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा बाबू, 8। इसीलिए हमें ए का मान कितना निकला, 8। अब प्रश्न के हिसाब से प्रश्न क्या कर रहा है, Tn हमको 0 है तो n का मान ज्ञात करना है। तो देखो बाबू यहाँ दिया हुआ है सवाल में Tn 0 है, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, Tn का मान 0 है। तो इसका सूत्र हम कल बताए थे, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें a और d का मान जहां ज्ञात है वो भर देंगे। तो a का मान हमें 8 प्लस n का मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन d का मान हमको क्या है, -2। इसमें भरेंगे -2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, अब आप क्या करो, ये 2 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये मेरा 8। अब इससे गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा ये 2n। ठीक है, इससे गुना करेंगे तो इससे फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो n है उसको हम उधर फेंक देंगे तो हो जाएगा ये कितना, 2 8 कितना हो गया, यह 10 बराबर हो जाएगा मेरा 2n। ठीक है, अब हम ये 2 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10, इसीलिए n का मान क्या निकला बाबू, 5। यानी अगर उसमें अगर वह शून्य पद हमको ज्ञात करना होगा तो वह पद क्या होगा, 5वां पद होगा। क्या होगा, वह 5वां पद होगा। मेरा आंसर यही होगा। तो आप इस सवाल को ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल में। हाँ तो बच्चों, अब हम आ गए हैं सवाल 10 में। आप सवाल में कराए किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका साब अंतर ज्ञात की, अर्थात हमको डी ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ गौर करेंगे कि एपी का 17वां पद, तो पहले सवाल के हिसाब से हम लिखेंगे क्या है कि एपी का 17वां पद, यानी दिया गया है कि क्या दिया हुआ है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, एपी का 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है, वो आपका सवाल कर रहा है। तो हमको डी ज्ञात करना है, तो इसीलिए क्या है, डी वांटेड, डी को हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसका सूत्र होता है ए प्लस 16d बराबर T10 का मान क्या होता है, a प्लस 9d प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, ये a है इधर, ये कट गया, अब हो जाएगा ये मेरा 16d बराबर ये कितना, बराबर क्या, हटाइए इसको, 16d इसको इधर ले आई, माइनस 9d बचा मेरा कितना, 7। अर्थात ई ए से ए कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस प्लस 0 हो जाता है, इसलिए इसको हम काट दिए हैं। ये 16d यहाँ उतारे हैं, ई 9d को इधर लाएंगे तो माइनस होगा कि होगा, तो माइनस हो गया, बच गया 7। अब इस 16d में से 9d घटाएंगे तो कितना होगा, 7d बचे, 7d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 7 से ये 7 कट गया एक मर्तबे, इसीलिए d का मान कितना निकला आपको, 1। d का मान कितना निकला, 1। तो इसीलिए हमें d का मान क्या निकला, 1। सवाल पूछ रहा है समीकरण, सवाल क्या कर रहा है, सार्वंतर, तो इसीलिए सार्वंतर क्या हुआ मेरा, 1। यही मेरा आंसर हो गया है। कितना हो गया, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में इसको। हाँ तो बच्चों हम आ गए हैं सवाल नंबर 11 में। सवाल कर रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अर्थात ये जो मेरा एपी दिया गया है इसमें कौन ऐसा पद होगा
किसका 54वां पद का जो आएगा उससे 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहां लिख सकते हैं, दिया गया है ए, यानी प्रथम पद कितना है आपको 3, और सार्व अंतर डी का मान क्या होता है बाबू, T2 माइनस T1। तो इसमें T2 मेरा कितना है 15 है, तो 15 हो जाएगा। T1 का मान कितना है 3, तो 3, क्योंकि पहला पद ये दूसरा पद है ना, तो दूसरा पद को हम T2 लिखते हैं और पहला पद को T1 लिखते हैं, तो इसलिए दूसरा पद 15 हो गया, पहला पद 3 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 12 होगा, यानी डी का मान निकल गया हमको 12। अब सवाल के हिसाब से कर रहा है कि इसका 54वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो वह कौन सा पद होगा। तो सपोज दैट वह पद है Tn पद है, Tn पद बराबर हो जाएगा T 54वां प्लस उससे 132 अधिक है। सवाल कर रहा है कि वह कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो वह पद मान लीजिए Tn है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब हमें फॉर्मूला बैठाना है Tn बराबर क्या होता है, चाहे इसको रख दीजिए, पहले इसको यहां चलते हैं। कितना है 54 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बोलिए कितना होगा 53 डी, इसको लिख सकते हैं प्लस 132 बराबर नीचे दिखाई दे रहा है ए का मान हो जाएगा ये 3 प्लस 53 गुने डी का मान, ये डी है ना, डी का मान कितना है 12, तो 12 शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा नीचे, तो हम इसको इधर लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ये 3 है, तो यहां हो गया 3 प्लस इसको गुना कीजिए 53, इसको ऐसे तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 तिया, इस 12 को 3 से 12 तिया 36 के 6, हाथ में कितना बचा 3, 12 पंचे 60 और 3 63। अब आप कहोगे सर कैसे होगा, डायरेक्ट कैसे गुना कर दिए, चलो हम इसको गुना करके फिर से चेक कर लेते हैं। देखो बाबू यहाँ है 53 है, इसको 12 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये 3 इकाई 3, ये 5 इकाई 5, जोड़ेंगे 6 3 6 आया ना 6 36 बिल्कुल। तो अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये T 3 प्लस इतना है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, क्या दोबारा लिखें, तो हो जाएगा 3 और 6 को जोड़ेंगे 9, ये 3 6, ठीक है, इसमें 3 बढ़ जाएगा 36 में, तो यह हो जाएगा Tn मा पद। तो वह कौन सा पद है, वह यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए Tn बराबर सूत्र क्या होता है, एक लाइन और नीचे लिखते हैं साफ के लिए, 6 3 9 हमको आया है, इसका मान है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, तो उसके हिसाब से सूत्र लिख दिए हैं बाबू, इसको हमको मिटाना है इसलिए थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो a का मान हमें निकला है और d का मान निकला वो मान भर देंगे, तो n का मान मालूम हो जाएगा। तो अब आप देखिए a का मान हमें कितना यहां दिया है 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस n का मान हमें नहीं मालूम, उसको ज्ञात करना है, इसको इसी तरह लिख देंगे। और हमें d का मान आया है यहाँ, कितना आया है यहाँ 12, तो लिखेंगे ये 12 बराबर 369। अब हम इसको क्या करेंगे, ये मेरा n माइनस 1 है, ये हो गया ये 12 369, इस 3 को उधर फेंक देंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा घटा देंगे तो n माइनस 1 गुने 12, घटाएंगे 6 3 6, क्योंकि 9 में से 3 गया 6 बचा, 3 आई 6। अब इसको 12 से काटिए, 12 से, तो 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, बचेगा 3 3 पर 6 36, 12 तिया 36, तो n माइनस 1 बराबर हमको 53 है, नीचे दिखाई दे रहा है देखो, n बराबर हो जाएगा ये 53 है, एक को उधर फेंक देंगे तो यह प्लस
बराबर हो जाएगा 54, अर्थात वह कौन सा पद से अधिक होगा। तो इसको हम क्या करें, हाँ तो बच्चों यहाँ n बराबर हमको 54 आंसर नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। ओ यहाँ 132 प्लस छूट गया है, 132 प्लस करते चलिए, 132 यहाँ भी जोड़ दीजिए, यहाँ भी 132 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 132 जोड़ दीजिए, तो ये भी 132 हो जाएगा। तो इसमें फिर 132 जुड़ जाएगा, 132। अब यहाँ भी 132 जोड़ते चलिए, सब में छूट गया है 132, 3 को इधर फेंक देंगे तो ये माइनस में होगा, मगर 132 प्लस में रहेगा ही। अब इसको मान लीजिए जोड़ दीजिए तो कितना होगा। अब यहाँ से थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा, ये मिस्टेक, गर्मी इतना है ना, चलो कोई बात नहीं है। अब जो है यहाँ से अब आप चलिए, तो ये हो जाएगा मेरा n। तो n का मान जो है हमको निकालना है, तो n का मान निकालेंगे कैसे, हाँ अब हो जाएगा ये n माइनस इतना गुने 12 है, बराबर इसको मान लीजिए पहले घटा ही देते हैं, पहले जोड़ना चाहिए लेकिन घटा ही देते हैं, हटाए 3 6 3 हो गया प्लस 132, तो ये हो जाएगा ये n माइनस 1 गुने 12, इसको जोड़िए 6 2 8 और 3 3 6 और 7। अब 12 से काटिए, ये 12 से कट जाएगा, तो 12 से काटिए, तो 12 पंचे से 12 छक 72, बचेगा इसमें कितना 4, 12 चौक 48। इसीलिए नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम चलिए यहाँ चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ कितना n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 64, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 64, एक को इधर फेंक देंगे तो प्लस 1, इसीलिए n बराबर कितना हो गया आपको 65। यही मेरा आंसर हो गया 65वां पद। बाबू यहाँ जो है प्लस जो है छूट गया था, इसीलिए इससे दिक्कत हो रहा है, समझ गया ना। ये गुना में ये 12 है, ध्यान रखोगे, मिट रहा है, पानी थोड़ा ज्यादा पड़ गया है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं सवाल नंबर 12 में। ये सवाल है बहुत ही आसान, लेकिन इसमें थोड़ा समझना होगा आप लोगों को। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर अर्थात डी एक जैसा है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। यानी दो को समांतर श्रेणी है, तो पहले हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, लेंगे माना कि एक श्रेणी का प्रथम पद मान लीजिए ए, ठीक है, और दूसरा श्रेणी का प्रथम पद बी मानते हैं, ठीक है। और सार्व अंतर तो आपको दिया हुआ है, सार्व अंतर दोनों का डी है, तो 100वें पदों का अंतर क्या करना है, 100वें पदों का अंतर। तो 100वां पद का प्रथम श्रेणी का मान लीजिए ये टी है, टी का 100वां पद है, ये इससे क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, यहां से चलते हैं। 100वां पद है टी 100, एक और दूसरा पद है जिसका टी डैश मान लेते हैं 100, दोनों पद का अंतर कितना है, यहाँ 100 है, ठीक है। तो अब हम क्या इसका लिखेंगे, क्या होता है सूत्र, ए प्लस 99 डी, इसका क्या होगा, इसका भी होगा ए प्लस 99 डी बराबर 100, लेकिन ये दूसरा टर्म है, दूसरा श्रेणी का है, तो पहला श्रेणी का तो प्रथम पद ए है, तो ए रहने दिए, 99 डी दोनों में सेम है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 99 डी। चलिए एक लाइन और पोस्ट में माइनस, अब दूसरा श्रेणी का, ये दूसरा श्रेणी का प्रथम पद क्या माने बी, तो एक जवाब हमको हो जाएगा बी प्लस 99, दोनों में डी तो समान है, डी बराबर 100, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस 99 डी, माइनस से गुना करेंगे माइनस बी, माइनस 99 डी बराबर 100। अब ये माइनस में ये प्लस में कट गया,
तो हमें क्या होगा a माइनस b बराबर 100, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, 100 पदों के दो श्रेणी है, दोनों के 100 पदों का अंतर 100 है, इसका मान रखने पर हमको एक समीकरण ये निकला। अब सवाल कह रहा है क्या कि 1000वें पदों का अंतर यानी दोनों का, तो अब फिर प्रश्न से तो 1000वें पदों का, तो प्रथम टर्म का 1000वां पद लिखेंगे माइनस दूसरे श्रेणी का t डैश वाला 1000वां पद लिखेंगे। इसका मान हमको करा ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, इसका अंतर ज्ञात करना है, तो चलिए इसमें मान भरते हैं। तो इसका हमको मान निकालना है, तो इसमें इसका क्या होगा a यानी प्रथम पद प्लस 999d। हम बताए थे आप लोगों को जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम लगा कर देंगे और d बैठा देंगे, सो तो आप लोगों को आता ही होगा। माइनस इसका भी हो जाएगा a प्लस 99d। अब आपको देखना है कि प्रथम श्रेणी का a तो a है, इसलिए a रह जाएगा, तो 99d कोष्ठ में रहने देते हैं, माइनस दूसरे श्रेणी का प्रथम पद कितना है ये b, तो एक जगह पे b हो जाएगा प्लस 99d, एक और नो पड़ेगा 999 है ये d। अब हम गुना करेंगे माइनस से अंदर में पूरा को a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d, तो ये माइनस 999 है, वन हो पड़ेगा 999 यहाँ, ई माइनस में ये प्लस में मेरा कट गया। तो अब मेरा क्या आया बचा यहाँ a माइनस b आया, यानी ये 1000वें पदों का अंतर कितना है a माइनस b। लेकिन a माइनस b देखिए यहाँ समीकरण 1 में a माइनस b का मान कितना आया हमको 100, इसीलिए 1000वें पदों का अंतर समीकरण 1 से लिख देते हैं। समीकरण 1 से तो 100वें पदों का अंतर a माइनस b इतना है, 1000वें पदों का भी a माइनस b आया है, इसलिए दोनों का अंतर क्या होगा 100, इसीलिए दोनों का अंतर मेरा 100 हो गया। तो इस तरह यह सवाल नंबर 12 का 1000वें पदों का जो अंतर है 100 है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 13 में। तो प्यारे बच्चों, मैं अब आ गया हूं सवाल नंबर नेक्स्ट में। करा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे, अब बड़ी संख्या पहले निकालेंगे। तो हमें सॉल्यूशन में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है 100 है। सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 3 ठो 999 कितना है या 999 है, दिखाई देता होगा। तो अब हमें क्या करना है कि छोटी संख्या जो 1 2 3 अंक है, ये छोटी संख्या हो गया। 3 अंक की बड़ी संख्या में 1 2 3 ठो 9 है जो बड़ी संख्या हो गया। हमको ये देखना है कि 7 से विभाजित होना चाहिए सबसे छोटा कौन सा अंक है। तो हम क्या करेंगे 7 से इसमें भाग देंगे, अगर इससे एक भी कम होगा तो 2 अंक में आ जाएगा। जैसे यहां अगर मान लीजिए 100 है, 100 में एक भी अगर निकालते हैं तो 99 हो जाएगा, यानी 2 अंक हो जाएगा। तो हमको ये ज्ञात करना है कि 7 से कटने वाला कोई भी संख्या हो जो 100 से बड़ी होनी चाहिए, जो 100 के नजदीक होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल के हिसाब से इस 7 से इसमें भाग देंगे, इसीलिए वह संख्या निकालेंगे। क्या हो जाएगा, आप 7 से 100 में भाग दीजिए। तो हम देंगे 7 इकाई 7 घटाएंगे 3 बचेगा 0। अब बाबू 7 चौक 28 लाएंगे तो 2 कमना पड़ेगा। 7 चौक 28 लगाते हैं तो 2 कम जाएगा, तो भाई 2 अंकों संख्या हो जाएगा। जैसे घटा के बता दी यहाँ
इसीलिए हम इससे ज्यादा लगाएंगे जो 100 से ज्यादा हो। तो 7 पचे, आवाज यहां तक आता है, 7 पचे 35, तो 7 पचे 35 हो गया। लेकिन बाबू यहाँ तो 30 है, हमको 30 आता तो कटता, लेकिन यहाँ 35 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 100 में हमको 5 बढ़ाना पड़ेगा नहीं। तो लिखेंगे इसीलिए वह संख्या 5 है जो नहीं 5 है ना, वह संख्या कितना हो जाएगा 100 तो पहले से था ही है ना, इसमें 5 हमको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा 5, तो 105 हो जाएगा। इसीलिए प्रथम संख्या हो जाएगा 105। क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या क्या हो जाएगा 105, यानी ए भी लिख सकते हैं या 105। अब हमें क्या करना है, अब 7 से कटने वाला बड़ी से बड़ी तीन अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ 999 दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप देखिए यहाँ 999 से 7 से हम भाग देंगे 999। अब हम 7 से भाग देंगे तो हमको ये गौर करना है कि 7 से कटने वाला अंक 999 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो लगाइए एक मर्तबे, 7 इकाई 7 घटाएंगे 2, 9 7 चौक 28, घटाते चलिए 1, ये कट गया, सही हो गए। अब ये 9, अब 7 से लगाएंगे तो हमें 7 दूना 14 या 21 है, ज्यादा तो लगाना नहीं है, 7 तिया लगाना नहीं है, इसलिए 7 दूना लगाएंगे, 7 दूना 14 घटाएंगे तो 5। यानी अब जो अंतिम संख्या होगा जो 7 से कटेगा वह 999 से 5 कम होगा। इसीलिए अंतिम संख्या जो 7 से कटेगा वह 999 से 5 कम होगा। तो घटा के लिखेंगे हम तो 994, यानी अंतिम पद 994 दिखाई दे रहा है नीचे। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है n का मान ज्ञात करना है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हमें a का मान निकल गया, tn निकल गया, लेकिन सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर यानी d का मान क्या होगा। तो 7 से कटने वाला यानी इसके बाद फिर 7 7 7 7 बढ़ते चला जाता है, यानी प्रत्येक अंक के बाद दूसरा जो ए अंक आएगा वह 7 का ही अंतर आएगा, इसीलिए 7 हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी 7 हो गया। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर क्या होगा, ये 7 हो गया। अब हमें tn बराबर दिया हुआ है, tn बराबर क्या निकाले हैं 994, तो a प्लस n-1 d बराबर 994। अब हम क्या करेंगे, इस a का मान यहां रखेंगे, n का मान हमको निकालना है, d का मान 7 है उसको भर के हम आगे बनाते हैं। तो 105 प्लस n-1, d का मान हो गया 7 बराबर 994। अब आप क्या करो, 9 ये जो है n-1 गुने 7 बराबर 994। अब 105 को आप बराबर के उधर फेंक दो, ये माइनस में आएगा 105। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, n-1 तो इधर है ही गुने 7 में, तो यहाँ 14 होगा, 14 में से 9 जाएगा, 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, बचेगा 8, 8 में 0 जाएगा तो 8, ये बचेगा 9 में से गया 8। ठीक है, घटाओ सही है ना। तो इसको घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9, 8 0 जाएगा तो 8, 9 में से फिर कितना हो गया। अब आप क्या करो, 7 से काट दो, ये 7 से हम काटते हैं, तो 7 इकाई 7 बचेगा 1, 18 हो गया, 7 दूना 14, इसमें बचेगा 4, 4 पर 9, तो 7 7
49। ठीक है, तो इसीलिए n-1 बराबर 127 बराबर इधर हुआ, तो अब इसको हम इधर लाएंगे। तो n बराबर हम लिख सकते हैं n-1 बराबर कितना है हमको 127 है, इसीलिए n बराबर 127, एक इधर आ गया प्लस n बराबर 128। तो n बराबर हमको क्या हो गया 128 हो गया। तो वह कह रहा है 3 हमको कितनी संख्या है जो 7 से कटेगा 128। ठीक है, आंसर सही है ना। अब हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों हम आ गए हैं सवाल नंबर 14 यानी 14। देखिए बाबू, जैसा हम जस्ट 13वां सवाल बनाए बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। आप लोग चाहो तो सवाल अपने से बना सकते हो, होमवर्क के लिए छोड़ दे। अच्छा नहीं, चल ठीक है हम बना देते हैं। आप लोग लगता है कि सर बहुत भारी, नहीं बाबू, देखो क्या कर रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी पहला सवाल है कि 10 से लेकर के और 250 इसके बीच में, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 250 ज्यादा नहीं होना चाहिए, वैसा संख्या हमको ज्ञात करना है जो 4 से कटता चला जाए। तो 10 से आगे कौन होगा भाई, 10 से आगे 4 तिया 12 होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि 4 से विभाजित या 4 के गुणज लिख सकते हैं। 4 के गुणज प्रथम संख्या जो 10 से बड़ी है। क्या होगा, 10 से बड़ी संख्या होगा तो 12 हो जाएगा। या तो हम डायरेक्टली या भाग देके जो पहले बनाए थे उसी तरह, ऐसे ही थोड़ा हल्का है इसलिए डायरेक्ट में लिख दिए 12। अब लेकिन इसका अंतिम जो है 4 से गुना जो 250 से छोटा, वो कैसे होगा। तो अंतिम पद के लिए, अंतिम पद जो 4 से विभाज्य है या गुणज है, 4 के गुणज है, सवाल जो कर रहा है 4 के गुणज हो तथा जो 250 के अंदर में हो ना, के अंदर में हो तो कौन होगा। तो हम 4 से इसको भाग देंगे। ऐसे तो आप मुझवानी भी निकाल सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमें करना पड़ रहा है कि 250 में भाग दे देते हैं। तो आप भाग दीजिए। 4 का पारा कई मर्तबे कटेंगे कि 24 होगा। 6 चौक 24 घटाएंगे 1 हुआ, ई कट गया 0। अब 4 तिया 12 है, लेकिन 12 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा जब इसके अंदर में लाना है, इसलिए 2 ही मर्तबे, 4 दूना 8। तो 2 शेष बच गया। इससे मतलब है कि 4 से कटने वाला जो संख्या है जो 250 से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा। इसीलिए वह अंतिम संख्या दिखाई दे रहा होगा नीचे में, वह अंतिम संख्या 250 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, कितना हो गया 248। ठीक है, 248 हो गया ना। इसको आप TN भी लिख सकते हो। अब नीचे शायद नहीं दिखाई दे रहा, अब यहां चलते हैं। तो अब हमको क्या कर रहा है, कितने हैं गुणज, वही n ज्ञात करना है। तो हमको n ज्ञात करना है, इसीलिए सूत्र लिखते हैं TN बराबर क्या होता है, TN बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र है TN का मान हमको कितना दिया है 248, हम निकाले हैं अंतिम पद। a का मान हम कितना निकाले हैं 12 प्लस n-1। अब यहाँ d कौन होगा, सार बनता है। देखिए 4 के गुणज है, यानी 12 यहाँ दिखाई देता होगा इसे 12, 12 के 4 16 20, सब में 4 4 का बढ़ते चले जाना है ना। तो सार अंतर भी क्या होगा इसका 4 ही होगा, है ना, क्योंकि 4 का गुणज कर रहा है, इसलिए 4 हम यहाँ पर नहीं लिखे सार अंतर। डी का मान 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले लीजिए। तो 2 4 8 में से 12 घटा देंगे, 4n-1 यानी 4 पहले इसके बाद लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा ये कितना, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ये बचेगा 2, 4n-1। अब हम इसको 4 से काट सकते हैं। तो काटेंगे तो क्या होगा, 4 से ये हो जाएगा 5 चौक 20, बचेगा 1 36, 9 चौक 36।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ n माइनस 1 बराबर 59 है, तो n बराबर 59, एक को उधर जाने दीजिए, प्लस हो गया। अब आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, ये 60, तो कितने पद है, कितने गुणज, तो वह गुणज कितना है 60, मेरा आंसर हो गया 60। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप जो है इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लें और कॉपी कलम में जरूर उतार लें। तो अब मेरे प्यारे बच्चों चूंकि टाइम के हिसाब से जो है यह बहुत लंबा होता जा रहा है, ठीक है, वीडियो आपका बहुत लंबा होता जा रहा है, तो अब जो बचा हुआ 6 सवाल है हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम बना करके आपको देंगे। आप वीडियो को देखें, गौर करें, समझें, और जहां दिक्कत हो आप हमको कमेंट में करें कि सर ये प्रॉब्लम है या नहीं। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी चर्चा करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू अगेन, बाय।